अमीर खुसरो की जीवनी, उनके ऐतिहासिक योगदान, साहित्यिक प्रभाव और भौगोलिक संदर्भ पर एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा हूँ। अमीर खुसरो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्रसिद्ध सूफी संत, कवि और संगीतज्ञ थे। उनका जन्म 1253 में तुर्किस्तान के एक परिवार में हुआ था। वे भारतीय साहित्य और संगीत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खुसरो को भारत का पिता और संगीत का सम्राट कहा जाता है। एक प्रारंभिक जीवन। अमीर खुसरो का जन्म 1253 में वर्तमान उत्तर प्रदेश के पटियाला में हुआ। उनके पिता का नाम निजामुद्दीन था, जो एक तुर्क प्रवासी थे। खुसरो का परिवार उच्च जाति का था और उन्होंने बचपन से ही कला और संस्कृति में रुचि दिखाई। खुसरो ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता से ली। इसके बाद वे दिल्ली में विभिन्न विद्वानों के संपर्क में आए और वहां की समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा बने। वे तक्षशिला और नालंदा जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों के बारे में भी जानते थे। 2. दिल्ली में आगमन। खुसरो ने दिल्ली का रुख किया और वहां सुल्तान इल्तुतमिश के दरबार में शामिल हो गए। इल्तुतमिश ने उन्हें संरक्षण प्रदान किया और खुसरो ने उस समय के विभिन्न सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों पर कविताएं लिखी। खुसरो ने बाद में सुल्तान बलबन के दरबार में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। बलबन के शासनकाल में खुसरो ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, जो कि तत्कालीन समाज और संस्कृति पर आधारित थीं। 3. साहित्यिक करियर। अमीर खुसरो ने विभिन्न प्रकार की कविताएं लिखीं, जिनमें गजल, कविता और गीत शामिल थे। उनकी रचनाएं प्रेम, समाज और धार्मिकता के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। खुसरो को संगीत के प्रति विशेष रुचि थी। उन्होंने रागों का विकास किया और नई शैलियों का निर्माण किया। उन्होंने भारतीय संगीत को फारसी संगीत के साथ मिलाने का प्रयास किया। खुसरो की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं निम्नलिखित हैं। गजल। उनकी गजलों में प्रेम और भक्ति का गहरा भाव होता है। कुवाली। उन्होंने कुवाली को एक विशेष संगीत रूप के रूप में विकसित किया। खुसरो नामा। इस रचना में उन्होंने अपने जीवन और प्रेम के अनुभवों को व्यक्त किया। 4. सूफीवाद और खुसरो का प्रभाव। अमीर खुसरो ने सूफीवाद को अपने साहित्य में शामिल किया। उनके काव्य में सूफी सिद्धांतों और विचारों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने सूफी संतों की शिक्षाओं को अपने काव्य में उतारा। खुसरो का नजदीकी संबंध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से था। उन्होंने निजामुद्दीन की शिष्यता स्वीकार की और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया। 5. संगीत में योगदान। अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत में कई नए रागों और तालों का विकास किया। उन्होंने मुर्की, ख्याल और ध्रुपद जैसी शैलियों को पेश किया। खुसरो ने तुर्क संगीत और भारतीय संगीत को एक साथ लाने का प्रयास किया। उन्होंने शेर शायरी और संगीत के रूपों को एकीकृत किया, जिससे एक नया संगीत रूप सामने आया। 6. राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ। खुसरो ने अपने समय के राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी ध्यान दिया। उन्होंने सुल्तान के शासन और दरबार की गतिविधियों पर कविताएं लिखीं, जो उस समय की राजनीति को समझने में सहायक हैं। खुसरो ने अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक सुधारों का समर्थन किया। उन्होंने जातिवाद और असमानता के खिलाफ आवाज उठाई और सामाजिक एकता की बात की। 7. अमीर खुसरो का भौगोलिक संदर्भ। दिल्ली उस समय का एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था। अमीर खुसरो का जीवन और काम दिल्ली के इतिहास और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हुआ था। खुसरो की रचनाएं न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रसिद्ध हुई। उनके काम ने भारतीय साहित्य और संगीत पर गहरा प्रभाव डाला। 8. खुसरो का अंतिम समय। अमीर खुसरो का निधन 1325 में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दिल्ली में दफनाया गया और आज भी उनकी समाधि एक महत्वपूर्ण स्थल है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है।
खुसरो की शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं। उन्होंने प्रेम, सहिष्णुता और सामाजिक समानता का संदेश फैलाया। अमीर खुसरो का जीवन और कार्य भारतीय साहित्य, संगीत और संस्कृति में अमिट छाप छोड़ गया। उनकी कविताएं, संगीत और सूफी विचार आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। खुसरो ने न केवल भारतीय संगीत और साहित्य को समृद्ध किया, बल्कि एक ऐसे सांस्कृतिक पुल का निर्माण किया जो पूर्व और पश्चिम को जोड़ता है।